कोंडापुर नामक शहर में तन्वी रहती थी। तन्वी एक बहुत ही होनहार और संस्कारी लड़की थी। उसका विवाह एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। तन्वी घर का सारा काम खुशी खुशी करती थी और सबका अच्छे से ध्यान भी रखती थी। तन्वी की एक और अच्छी आदत भी थी। वो घर खर्च में से कुछ पैसे और जो पैसों से तीज त्योहार पर मिलते थे उन्हें बचा कर रखती थी ताकि वह जरूरत के समय काम आ सके। छोटा सा परिवार था जिसमें सास ससुर एक ननद भी थी। तन्वी सबसे बहुत प्यार करती थी। कोई अगर कुछ कह भी देता था तो भी उल्टा जवाब नहीं देती थी। ननद को बड़े ही लाड प्यार से पाला गया था तो वह बड़ी नकचड़ी थी, केवल अपनी बात ही ऊपर रखती। भाभी की तो थोड़ी भी इज्जत नहीं करती, कुछ भी बोल देती। माँ भी उसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन तन्वी उसकी बात को अनसुनी कर देती थी। लेकिन एक दिन फ्रिज खोलते हुए मोनिका बोली, अरे मेरी आइसक्रीम कहाँ है? वहीं पर ही होगी मोनी, जरा ध्यान से देखो। मिलेगी तो तब ना जब तुमने छोड़ी होगी। हाँ सुनो मैडम, मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाया करो। तन्वी का पति सारी बातें सुन रहा होता है। वह अपनी पत्नी तन्वी से बोला, तन्वी, तुम मोनिका को जवाब देना सीखो। कैसे बात करती है ये तुमसे? उसे किसी की इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं रहता। ये मेरा घर है, मैं रिश्तों को जोड़ना चाहती हूँ, तोड़ना नहीं। जब रिश्तों में उलझन हो तो सब्र के साथ उन्हें सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। मोनिका इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए तैयारी कर रही थी। दिन रात पढ़ाई में लगी रहती। उसने खूब मेहनत करी। उसका नंबर एक अच्छे कॉलेज में जो वह चाहती थी एडमिशन के लिए आ गया। वह खुशी से उछल पड़ी और माँ से बोली, माँ मेरा अच्छे कॉलेज में नाम आ गया है, मैं भी यही चाहती थी। बड़ी खुशी की बात है बेटी। शाम को जब तेरे बाबूजी आएंगे तो एडमिशन की बात कर लेंगे। मोनिका के पिता ने एडमिशन के लिए यह कहकर मना कर दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इतने बड़े कॉलेज में तेरा एडमिशन करा सकूं। मैं इतनी फीस नहीं दे सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ भी मोनिका को समझाती है कि हम तेरा एडमिशन किसी और कॉलेज में करा देंगे। बाबूजी उठकर सोने चले जाते हैं, लेकिन मोनिका रोने लगती है और कहती है, माँ बाबूजी मेरा एडमिशन इस कॉलेज में क्यों नहीं करवा पाएंगे? क्या हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मुझे अच्छे से पढ़ा सके? एडमिशन तो मैं इसी कॉलेज में ही लूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उन दोनों की बात तन्वी सुन लेती है और मोनिका को रोते हुए देखती है। अपनी ननद को रोता देख बड़ी परेशान होती है और अपने कमरे में जाकर अपने जमा किए हुए पैसे का बॉक्स निकालती है। देखती हूँ कितने पैसे जुड़े हैं मेरे पास। ये पैसे मोनिका के काम आ जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? अरे ये पैसे तो कम हैं। अब क्या किया जाए कि मोनिका की कॉलेज की फीस जमा हो सके? तन्वी काफी सोचती है और उसे फिर एक आइडिया आता है। तन्वी अपना एक डिब्बा लेकर उनके पास आती है, अपनी सासू माँ को देते हुए कहती है, माँ ये कुछ पैसे हैं, इन्हें लेकर मोनिका का एडमिशन उसके मनपसंद कॉलेज में करा दो। उसकी फीस इन पैसों से भर दो माँ जी। लेकिन बेटी तुम इतने पैसे कहाँ से लाई? माँ जी ये मेरे बचत के पैसे हैं। मुझे घर से त्योहारों पर जो पैसे मिलते थे मैं उन्हें इस डिब्बे में जमा कर लेती थी। लेकिन बेटी इतने पैसे जमा कर लिए तुमने? माँ जी मैंने ये पैसे इसलिए जमा किए थे कि कभी ज़रूरत के समय काम आएंगे। और माँ मोनिका के एडमिशन से ज़्यादा ज़रूरत क्या हो सकती है? आज समय आ गया है माँ इन पैसों को यूज़ करने का। लेकिन भाभी ये तो आपके जोड़े हुए पैसे हैं, तो फिर ये कैसे? अरे मोनिका ये पैसे हमारे हैं, हम सब एक हैं, एक परिवार का हिस्सा है। घर में कुछ भी समस्या हो तो सबको मिलकर उसका समाधान करना चाहिए। सास की नजर तन्वी के हाथ पर पड़ती है और वो देखती है कि तन्वी की उंगली में अंगूठी नहीं है। अरे तन्वी तुम्हारी शादी की अंगूठी कहाँ है? तुम्हारी उंगली में नजर नहीं आ रही, कल सुबह तक तो थी। बेटी तुमने अपनी शादी की अंगूठी बेची है ना? क्योंकि तुम्हारी उंगली में शादी की अंगूठी कहाँ है? लेकिन तन्वी चुप खड़ी रही। और फिर क्या? सास और मोनिका दोनों समझ जाते हैं
कि तन्वी ने अपनी अंगूठी बेचकर पैसे इकट्ठे करे हैं। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, मैंने आपका दिल दुखाया है। अरे मोनिका, माफी कैसी? माफी तो परायों से मांगी जाती है, अपनों से नहीं। तन्वी बेटा, मुझे तेरे पर गर्व है कि हमें इतनी अच्छी और संस्कारी बहू मिली है। मोनिका अपनी भाभी को गले लगा लेती है। तन्वी भी उसे बहुत प्यार करती है। बस अब नहीं रोना, कॉलेज में जाने की तैयारी करो। भाभी तुम मेरी सबसे अच्छी भाभी हो। मोनिका की नजरों में अपनी भाभी के लिए आदर सत्कार बढ़ जाता है और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं।